नमस्कार दोस्तों, पगार बुक ऐप के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति। आज हम आपसे आपकी बैंक से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। इसी तरह की बहुत सी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अक्सर हर किसी की ये समस्या होती है कि बैंक उन्हें किसी भी बात का सही जवाब नहीं देता या बैंक से बेवजह लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति का सामना आप कैसे कर सकते हैं? कैसे आप अपनी कंप्लेंट को ऐसे सही हाथों में पहुंचा सकते हैं जहां से आपकी समस्या का निवारण हो? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो के प्रस्तुत करता है पगार बुक, जो कि है स्टाफ का हिसाब रखने के लिए भारत का बेस्ट ऐप। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हर बैंक के ऊपर आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं। ऐसे में अपनी किसी भी शिकायत को दर्ज कराने के लिए आपको आरबीआई तक अपनी शिकायत पहुंचानी होती है, लेकिन हम सीधे आरबीआई से कंप्लेन नहीं कर सकते। आइए जानते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको ऐसी परिस्थिति से उठा सकते हैं। आरबीआई ने बैंक से रिलेटेड समस्याओं का निवारण करने के लिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम तैयार की है, जिसमें अलग अलग लेवल तय किए गए हैं। तो पहला स्टेप है, आप अपने बैंक ब्रांच में जाके ही कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर बैंक ब्रांच में आपकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा, तो आप बैंक की वेबसाइट से कस्टमर केयर नंबर निकालकर वहां कंप्लेंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो बैंक की ईमेल आईडी पे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरह से कंप्लेंट किए जाने पर आपको सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखनी होगी कि शिकायत दर्ज कराते समय जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है उसे आप संभाल के रखें, क्योंकि ये आगे की परिस्थिति में आपके कंप्लेंट को और आगे तक पहुंचाने में आपके लिए काम आएगा। अगर सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी समस्या का हल नहीं मिलता, तब आप दूसरे स्टेप में जा सकते हैं। इस स्टेप में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर बैंक अपने कस्टमर्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर नियुक्त करते हैं। यानी कि प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के रूप में कुछ ऐसे अधिकारी बैंकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जो अपने कस्टमर्स की शिकायत को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का हल भी निकालते हैं। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर तक कंप्लेंट पहुंचाने से पहले आपको बैंक में कंप्लेंट दर्ज करवानी होगी और वहां के एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर की सर्विस नंबर और ईमेल आईडी ये आपको बैंक की वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगी। अगर इन दोनों चरणों से भी आपको लगता है कि आपकी समस्या का समाधान नहीं मिला, तो ऐसी परिस्थिति में आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, जिन्हें बैंकिंग ओम्बुड्समैन कहा जा सकता है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन ऑफिसर एक ऐसे ऑफिसर होते हैं जिन्हें खास तौर पर बैंक से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये सरकारी ऑफिसर होते हैं और जिन लोगों के पास 7 साल से ज्यादा का बैंकिंग एक्सपीरियंस होता है, उन्हें ही इस तरह की पोस्ट पे नियुक्त किया जाता है। अगर आपका नुकसान वाकई में बैंक की गलती से होता है, तो ये बैंक के ऊपर कुछ पेनल्टी लगाते हैं। इस लेवल तक हर किसी को उनकी समस्या का समाधान मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अब भी लगता है कि आपकी समस्या बड़ी है और बैंकिंग ओम्बुड्समैन ने भी इसे अच्छी तरह से नहीं समझा, आपकी समस्या का समाधान नहीं निकाला, तो ऐसी परिस्थिति में आप लेवल 4 पे जाके अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिन्हें एपलेट अथॉरिटी कहा जाता है। ये खास तौर पर आरबीआई की ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन की भी पूरी सर्विस की सही तरह से जांच करते हैं। ये बैंक को और आपके पक्ष को बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझते हैं और सही समस्या का सही समाधान निकालते हैं। वैसे ये देखा गया है कि किसी भी कस्टमर को आरबीआई तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती है। अगर तीनों स्टेप का सही से पालन किया जाए तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन सभी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। लेकिन बैंकिंग ओम्बुड्समैन और आरबीआई के द्वारा भी जब आपको लगे कि आपकी समस्या का हल नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में आप CIP में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जो कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल है। ये सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। इनके पास सबसे ज्यादा पावर भी होती है हर तरह का निर्णय लेने की। यहाँ पहुँचने का मतलब है कि आप आरबीआई के खिलाफ ही कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने अपनी बैंक की समस्याओं को सुलझाने में काम आने वाले 5 महत्वपूर्ण लेवल्स की जानकारी हासिल की।
हमने ये जाना कि आप अपने बैंक के खिलाफ शिकायत आरबीआई तक कैसे दर्ज करवा सकते हैं, और यहाँ तक कि आप अगर आरबीआई से संतुष्ट नहीं हैं तो आरबीआई के खिलाफ शिकायत सीईपी सेल में कैसे दर्ज करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी हुई वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।